आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है वचनों के अनुसार चलने वाले बनो। वचन में लिखा है याकूब 1 के उसके 22 से लेकर 24 तक वचन में हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि हमें केवल वचनों को सुनने वाला ही नहीं पर वचनों के अनुसार चलने वाला बनना चाहिए। प्रियो, सुन तो कोई भी लेता है, पर अनुकरण वही करता है जिसको परमेश्वर से प्रेम है। प्रियो, वचनों को सुनना तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मुख्य बात तो, उत्तम बात तो यह है कि वचनों को सुनकर उस पर चलने वाला बनना चाहिए। हम जब वचनों को सुनते हैं तब हमें उस वचनों को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने आज वचन सुना और कुछ समय बाद भूल गए। प्रियो, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है कि हम वचनों को तो सुनते हैं, सुनते दौरान अच्छा भी बहुत लगता है, उस समय समझ भी आता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे भूल जाते हैं कि आज का वचन क्या था, आज मुझसे पवित्र आत्मा ने क्या बात की थी, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। वचनों के अनुसार हमें चलने वाला बनना चाहिए। प्रियो, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि जब आप वचन सुनते हैं, उसके कुछ समय बाद अगर आप वचन को भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल भी वचन याद नहीं रहता है, तो यह बहुत ही गंभीर विषय है। आपके साथ धोखा हो रहा है। आप वचन को सुनने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रियो वचन के बीज को ग्रहण ही नहीं किया गया, अगर वचन रूपी बीज हमारे जीवन में ही नहीं पहुंचा, तो हम फलवंत वृक्ष प्रियो कैसे बनेंगे। प्रियो, यहाँ पर वचन साफ साफ इस बात को प्रकट करता है कि अगर आप वचनों पर चलने वाले नहीं हैं, बल्कि केवल सुनने वाले ही हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, इस वचन में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया गया है दर्पण का। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति वचनों को केवल सुनने वाला है लेकिन उसके अनुसार चलने वाला नहीं है, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और दर्पण में देखने के कुछ समय बाद वह भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। प्रियो, हम में से हर एक जन अपने चेहरे को दर्पण में देखता है। जब प्रियो हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तब हमें हमारा चेहरा नजर आता है, हमारा
स्वाभाविक चेहरा नजर आता है। जब जब हम दर्पण में देखेंगे तब तब हमें चेहरा नजर आएगा, लेकिन अगर हम दर्पण में नहीं देखेंगे तो क्या हमें हमारा चेहरा नजर आएगा? प्रियो, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप भूल जाते हैं कि मैंने वचन क्या सुना था? प्रियो, इस संसार का दर्पण हमें केवल हमारा स्वाभाविक रूप बताता है। इस संसार का शीशा केवल हमारे चेहरे को दिखाता है, हमारे मन को नहीं दिखाता है। इस संसार का दर्पण से हम अपने भीतर नहीं देख सकते हैं। प्रियो, यह वचन भी एक दर्पण के समान है। क्या आप इस दर्पण में अपने आप को निहारते हैं? आपके पास यह वचन का दर्पण हर समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपने वचन सुना और वचन को सुनते दौरान ही भूल गए, तो आप अपने आप को कैसे जांच पाएंगे? प्रियो, शैतान एक चोर है जो आता है और हाथों हाथ ही वचनों को चुरा ले जाता है। इसलिए चुरा लेकर जाता है क्योंकि वह जानता है अगर यह वचन रूपी दर्पण इसके पास होगा, इसके भीतर मौजूद होगा, अगर इसे वचन याद होगा, अगर यह वचनों के अनुसार चलेगा, तो यह अपने आप को फिर जांच पाएगा। प्रियो, अगर आपको वचन याद है, आप वचन को सुनते हैं और उसे अपने मनों में ग्रहण कर लेते हैं, और जब आपको वह वचन याद होगा तब आप कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले वचनों के अनुसार उस बात को जांच लेंगे कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या फिर वचनों के विपरीत है। और जिस व्यक्ति को वचन ही याद ना हो, जिस व्यक्ति के मनों के भीतर वचन ही ना हो, तो वह अपने आप को, अपने भीतर के जीवन को कैसे देख पाएगा? वह कैसे देख पाएगा कि उसके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उत्तम वचन मौजूद नहीं है, तो वह अपने आप को कैसे जांच पाएगा? प्रियो, वचन ही तो सच्चाई की बातों को प्रकट करता है। वचनों के द्वारा ही हम अपने भीतर के जीवन को निहार पाते हैं। इसलिए प्रियो, वचनों को केवल सुनने वाले ही न बने, लेकिन उस पर चलने वाले बने। एक सच्चे मसीही व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वह वचनों के अनुसार चलता है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य वचनों का अनुकरण करता है, वचनों पर अमल करता है। एक सच्चे मसीही व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वह वचनों के अनुसार चले, उसका जीवन वचनों के अनुसार हो। वचनों में जो कुछ भी कहा गया है, वचन हमें जो कार्य भी करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हमें करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनते दौरान ही अमल करना चाहिए। जब हम वचन को केवल सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, तो इससे आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो इसके द्वारा धोखा आपका हो रहा है। आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं।
वह व्यक्ति धन्य है जो वचन को सुनता है और उस पे चलता है। उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है जो वचन का अनुकरण करता है, जो वचन के अनुसार जीवन जीना चाहता है, जो वचन के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहता है। उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी जिंदा जलाली खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु एक उत्तम खजाना है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। आपके वचनों में प्रभु शक्ति है जो मनुष्य को बदल देता है, जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है। प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम चल सके, हम में से हर एक जन वचनों का अनुकरण कर सके, हम में से हर एक जन जो हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार चल सके। प्रभु हमारा उद्देश्य यही रहे कि हम सदैव आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं, सदैव आपके वचनों में उन्नति करते चले जाएं। आपके वचनों में प्रभु शक्ति है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।